आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 का जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो जजमेंट है, इंटरिम ऑर्डर है, वो अभी फुल फैसला नहीं है, वो तो इंटरिम ऑर्डर है। उसके ऊपर कुछ हद तक, क्योंकि हमको इस देश के उच्चतम न्यायालय और इस देश के संविधान पे यकीन है कि हमको इंसाफ मिलेगा। हम उसी एक उम्मीद के साथ, आस के साथ, हम उसी भरोसे के साथ हम जब ये काला कानून पार्लियामेंट में पारित हुआ, उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनवाई की और इन डिटेल में सुनवाई की, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर जो हमारे ऑब्जेक्शन थे, वक्फ यूज़र को लेके, लिमिटेशन एक्ट को लेके, 5 साल जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स को लेके जो कलेक्टर्स को पावर्स दिए टाइटल को लेके, और जो नॉन मुस्लिम्स बोर्ड में जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड है उसमें नॉन मुस्लिम्स को लेके, सीओ नॉन मुस्लिम्स को लेके बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्शंस थे। उसके ऊपर कुछ चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने भी समझा, क्योंकि ये वक्फ बोर्ड एक रिलीजियस इदारा है, इंस्टीट्यूशन है। इसमें अगर दूसरे लोग आते हैं तो समझने में कहना क्या मुश्किल होता है। तो ये एक केंद्र सरकार की जो नीति थी कि एक वर्ग के लोगों को उनकी आर्थिक तौर पर किस तरीके से उनको कमज़ोर किया जाए। तो वक्फ बोर्ड को अगर हम कमज़ोर करते हैं, वक्फ बोर्ड की जायदादों को अगर हम ख़त्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो वर्ग के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं हम वीक करने का काम करेंगे। और उसका ना सिर्फ वीक करने का, अपने जो बड़े अब जो घराने उनको किस तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को उनको हम दें, क्योंकि उनका इस मुल्क के माइनॉरिटीज़ को वेलफेयर करने का उनका इरादा नहीं है। उस वक्फ बोर्ड के लैंड बैंक के ऊपर उनकी नज़र है। आज उच्चतम न्यायालय ने हमको कलेक्टर्स के जो पावर्स को ख़त्म करके वापस ट्रिब्यूनल से, और इसको जुडिशरी सिस्टम इस मुल्क में है, और जो ट्रिब्यूनल्स है ये टाइटल डिसाइड करेगा, सिर्फ कलेक्टर्स उसका एग्जीक्यूशन अथॉरिटी होगा, ये उच्चतम न्यायालय ने बोल दिया है। उसके साथ साथ जो वक्फ यूज़र है उसको भी लेके रजिस्ट्रेशन जो ऑलरेडी हो गए हैं, जब तक टाइटल डिसाइड नहीं होगा तब तक आप उसको नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस नहीं लाएंगे, ये भी उन्होंने स्टे दिया है। और उसके लिए जो 5 साल तक जो अपने जो मुस्लिम्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम को लेकर जो मुद्दा था, तो उसके ऊपर उच्चतम न्यायालय ने ये बोला है कि ये स्टेट अपना रूल्स बनाएगा, रूल्स फ्रेम होने तक आप इसको कोई चीज़ नहीं कर सकते। ये आस्था का मामला है, अपने यकीन का, अकीदे का मामला है। तो इस तरीके से उच्चतम न्यायालय ने कुछ हद तक रिलीफ देने का काम किया है, लेकिन ये इंटरिम ऑर्डर नहीं है। इससे हमारा पूरा पर्पस सॉल्व नहीं होता। हम ये उच्चतम न्यायालय से हम ये अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसका ऑर्डर दे देंगे, तो कहीं ना कहीं आप वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को, वक्फ बोर्ड्स को बचाने में काम करेंगे। और इसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज़ है। आज ही इसका इंटरिम ऑर्डर आया है, इसको हम स्टडी करेंगे लीगल एक्सपर्ट्स के साथ, बोर्ड मेंबर्स के साथ, और हम पॉलिटिकल पार्टीज, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम बात करेंगे, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बात करेंगे, और इसका आगे क्या इसके ऊपर रणनीति होगी हम आगे बैठ के तय करेंगे उसके ऊपर।